This is a reality check video for commerce graduates why it is better to prepare for CA/CMA exams than going for government exam preparation। जी हाँ, तो हम सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब हम एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप फ़िल्टर आउट हो जाते हो रिजर्वेशन में। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा जो आपसे काफ़ी कम मेहनत कर रहा है वो आपसे हमेशा आगे ही होगा क्योंकि वो रिजर्वेशन में है। दूसरी चीज़, इसका ड्यूरेशन बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, इसका कब एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट होगा, कब प्लेसमेंट होगा, जिसके वजह से कई बार क्या होता है ओवर एज होने की भी प्रॉब्लम होती है। तीसरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कोर्स पढ़ा होगा कि इंडिया में बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये बहुत हद तक सही भी है। मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताती हूँ। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग पढ़ते हो उसका जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक कि आपके खुद के बिजनेस में भी कई बार आप वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो नॉलेज के लिए सही है लेकिन आपके जॉब या बिजनेस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं CA/CMA के एग्ज़ाम्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि आप देखो यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जा रहे हो तो आपका एक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो अगर आप CA/CMA भी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो सबसे पहला लेवल है नहीं देना पड़ेगा। इसमें 3 लेवल होते हैं CA/CMA में, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो सबसे पहला जो फाउंडेशन लेवल है वो आपको नहीं देना होगा। तो इसके बाद आप इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम देंगे वो आप या तो हर सब्जेक्ट में 40 और ओवरऑल 200 मार्क्स ला के आप क्लियर कर सकते हैं। और आपको मैक्सिमम 1 से 2 साल लगेंगे अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हो क्लियर करने में। बिकॉज़ यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स नंबर है कि आप इतने नंबर लाओ और आप पास हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ यही लेवल पास करने के बाद आप कई सारे कॉरपोरेट्स में, फर्म्स में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और बहुत हद तक आपको टैक्सेशन और बिजनेस का भी आइडिया हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं जो बहुत खुश करेगी आप लोगों को। बिकॉज़ आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे थे तो आप इसी लेवल के बाद ही गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। मतलब जैसे जो बहुत बड़े बड़े भी PSUs हैं, महारत्न, मिनी रत्न भी जो हैं, जैसे कि ONGC हो गया, IOCL हो गया और CIL हो गया, इन सब में CA और CMA इंटर के बाद ही बहुत अच्छी अच्छी जॉब वैकेंसी आती है जिसे आप बहुत इजीली क्रैक भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपके CA/CMA के ही सिलेबस कवर होते हैं। आपको एक्स्ट्रा बहुत मेहनत नहीं करना होगा और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अब हम लोग आते हैं आखिरी स्टेप पे। अगर आप बाई चांस CA/CMA क्लियर कर लेते हो, फाइनल तक पहुंच जाते हो और क्लियर भी कर लेते हो, उसके बाद तो आपके पास इतने रास्ते होंगे। या तो आप जॉब में जाओ या तो फिर आप अपना खुद का बिजनेस, फर्म या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो। तो है ना, ये कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन। आप किसी भी लेवल पे इसे अगर क्लियर करते हो तो आप किसी ना किसी लायक तो रहोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि यार इतने सालों की प्रिपरेशन वेस्ट गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं वीडियो लाने वाली हूँ कि कॉर्पोरेट की इंटरव्यू कैसे क्रैक करें और कॉर्पोरेट में जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू।